नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल स्वास्थ्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि उपचुनाव में हमारी पूर्व से तैयारी है और हम ही चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज कांग्रेस अपने काम के आधार पर मध्य प्रदेश में वोट ही नहीं मांग सकती। कांग्रेस ऐसा पहला राजनीतिक दल होगा जो चुनाव में जाएगा लेकिन अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकेगा। वह तो केवल भाजपा पर आरोप लगाते हुए वोट मांगेगा, कहेगा कि भाजपा ने यह नहीं किया इसलिए हमें वोट दें, या हम करने वाले थे इसलिए हमें वोट दो, या हमें समय नहीं मिला इसलिए हमें वोट दे दो। हमेशा तैयार रहती है। जो लोग तैयार नहीं हो वो सोचें इस बात को। आप क्या कीजिए तैयारी हुई बताता भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी पूरी ताकत के साथ में। तैयारी की आवश्यकता है। ये इतने गड्ढे खोद गई है कांग्रेस अपने लिए, इनने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंगल आज कांग्रेस अपने काम के आधार पर मध्य प्रदेश में वोट ही नहीं मांग सकती। ऐसा पहला राजनीतिक दल होगा जो चुनाव में जाएगा और अपने काम के लिए वोट नहीं मांग सकता। वो कहेगा भाजपा ने ये नहीं किया इसलिए हमें दे दो, भाजपा ने ये हम ये करने वाले थे इसलिए हमें दे दो, हमको समय नहीं मिला इसलिए दे दो। ऐसे वोट मांगेंगे इस बार। अचंभा होगा। कांग्रेस 15 महीने में एक भी काम नहीं किया हो। जिस पार्टी ने 2 लाख का कर्जा एक किसान का माफ नहीं किया, एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक बेटी को 51,000 नहीं दिए, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी, एक बेटी को लैपटॉप नहीं दिया। ऐसा विचित्र दल नहीं देखा होगा जिसने 15 महीने में सिर्फ ट्रांसफर, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ वल्लभ भवन दलालों का अड्डा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, ये अपन माननीय मुख्यमंत्री जी बता ही चुके हैं लॉकडाउन के बाद। अजय सिंह ने बयान जारी की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कोरोना बढ़ा है प्रदेश में। हाँ, ये सच कहा उन्होंने। कमलनाथ जी के बारे में कहा है वो। आप उस समय की रेट देखें कमलनाथ जी का, वो शुरुआत के तो नहीं, वो झूठ नहीं बोले अजय सिंह। उनने कमलनाथ जी ने जिस तरह से, भाई कब आए 22, आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखिए, 22 तारीख के पहले जितने जमाती आए सब 22 के पहले आए। उसके बाद तो 23 को माननीय शिवराज जी ने शपथ ली, रात को 9 बजे शपथ ली और 10 बजे वल्लभ भवन में बैठक प्रारंभ हो गई। उसके पहले मुख्यमंत्री ने एक भी कोरोना की बैठक ही नहीं ली। ये मैं जितनी बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। वीडियो जारी किया ये रिकॉर्ड की मैं जो बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और आप सब लोग बहुत जागरूक लोग हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ये आप रिपोर्ट नेट पे जाके या सूचना के उसमें जाके आप निकलवा सकते हो। कोई मुख्यमंत्री, उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी ने 12 तारीख को उनसे कहा, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। अचंभे की बात थी अपने आप में, पता नहीं क्यों नहीं किया। हालांकि उनने इटली नहीं भेजा संदेशा, ये गलत था। मंत्री जी अभी ताजा खबर ये है कि गाडरवाड़ा में एक ट्रक पलट गया है जिसमें 6 मजदूर मारे गए हैं। अभी ताजा खबर जो भी देखो, मैंने कहा दुखद है। कहाँ के हैं अभी रहने वाले कहाँ के हैं, जहाँ के भी होंगे मेरी जानकारी में। अभी ताज़ा खबर बता रहे हो आप, मैं जानकारी लेके बोलूँगा आपके बीच में आके, क्यों नहीं बोलूँगा। दुखद है, पर जो भी हो, मजदूर हो या कोई भी हो। सर, कांग्रेस विधायक पैसा तो कुछ दे नहीं रहे अपने विधायक निधि से, न 30% कुछ कटवा रहे हैं। पत्र व्यवहार होता रहा है, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय जी हो, माननीय सोनिया जी भी, माननीय वो भी कर रही हैं। और राजनीति कांग्रेस की ट्विटर और फेसबुक और पेपर तक रह गई है। एक भी कहीं मैदान में कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं दिख रहा। ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य की चिंता वो करते हो। श्रमिक स्पेशल जारी रहेंगी जैसे आप पूरा हो जाए तो? हाँ, बिल्कुल जारी रहेंगे लगातार, जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे जब तक जारी रहेंगे। तमिलनाडु ने शायद मना कर दिया है अपने यहाँ से मजदूरों को भेजने से। नहीं, मना करने से वैसे देखिए उसमें तरीका तो यही है कि दोनों राज्य सहमत हो। हम प्रयास करेंगे कि हमारे मजदूर अगर आना चाहते, वैसे तो कोई भी आना चाहेगा तो कोई रोक नहीं सकता, ऐसी मेरी निजी मान्यता है। लेकिन अगर मना करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात निश्चित रूप से चिंता वाली बात है। लेकिन कोई हताहत न हो, दुखद न हो प्रसंग, इसकी चिंता पूरी कर रहे हैं। हमारे पास पूरे वेंटिलेटर हैं, पूरे वार्ड उपलब्ध हैं, हमारे पास अग्रिम तैयारी के 10,000 बेड तक की हम चिंता कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तैयारी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार खड़ा है मध्य प्रदेश में, लेकिन हम कुछ भी अप्रिय नहीं होने दें, इसके लिए संकल्पित हैं। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में जो मरीजों का सुधार हो रहा है उसकी रेट हमारी हिंदुस्तान में सबसे अच्छी होने वाली है।
जिसमें मरीज ठीक होकर हमारे जा रहे हैं। और हम वो शख्स हैं जिन्होंने जो कोरोना की गति थी उसको थामने की कोशिश की और सफल रहे। पहले 4 दिन में डबल हुए थे। मैं वो अजय सिंह जी वाले बयान पे कह रहा हूँ ये बात है। उनके समय में 4 दिन में डबल हो रहे थे, आज 17 दिन में डबल नहीं होने दिए। ये आप, मैं जो बातें कर रहा हूँ आंकड़े की कर रहा हूँ। मौत का आंकड़ा भी नीचे जा रहा है, बाकी देश से हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। माई परमपिता परमात्मा अगर साथ देते रहे ऐसे ही हमारी कोशिश है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों को कोरोना के साथ जीने का आदी होना चाहिए, क्योंकि अभी इसका वैक्सीन नहीं आया है। मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड जैसे रोग थे हैं, उनके साथ हमने सर्वाइव किया। मौत दुखद ना हो कोई भी, इसकी चिंता हो, बाकी आएगा और चला जाएगा। हजारों में ठीक हो गए, हमारा है उज्जैन में मौत का आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। था। अब मैंने कहा ना, कल तक हमने 4 दिन में कोई भी वो नहीं होने दी थी वहाँ। लेकिन उसे आप उज्जैन में जो आप जिसकी बात करते हैं, आप वह पूरा की हिस्ट्री में अगर चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वजह दूसरी भी थी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।